चलिए फिर आखिरी का 1.5 घंटा और एक बहुत ही अहम सेशन कल। फॉरगेट अबाउट बजट जो 11 बजे से आएगा, लेकिन उससे पहले कल मार्केट ध्यान रखिएगा, रिएक्ट करेगा फेड के डिसीजन पर। तो इस हिसाब से अगला 1.5 घंटा काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि बजट तो इंट्राडे में है, लेकिन जो पहला मूव है वो सुबह सुबह आएगा, वो फेड के आउटकम पर आएगा। एक पिंग पोंग का गेम चल रहा है जैसे मार्केट में। परसों हम 400 ऊपर थे, कल हम 250 नीचे थे, आज हम फिर 200 ऊपर हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बंद कहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली मार्केट कुछ टाइम तक ऐसी वॉलेटिलिटी दिखाएगा और शायद कल तो इससे भी ज़्यादा बड़ा इंट्राडे वॉलेटिलिटी दिखेगी आपको। इंट्राडे में कल निफ्टी 350 से 400 पॉइंट्स तक के मूव दिखाएगा। किस डायरेक्शन में ये तो खैर टाइम बताएगा, लेकिन वो दिखाएगा निफ्टी। उसके बाद क्या होगा वो फ्राइडे से मेरे ख्याल से मार्केट आपको दिखाएगा एक क्लियर कट डायरेक्शनल मूव, शायद फ्राइडे से, और उसके बाद मंडे से एक मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आए। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है मार्केट में। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई देगी अनुज। लेकिन कंसिडरिंग कल दो बड़े इवेंट्स जो आपने मेंशन किए, एक सुबह में निपटेगा, दूसरा ऑफ कोर्स पूरे दिन मार्केट पर छाया रहेगा, क्योंकि लोग ऑफ कोर्स एनालिसिस के बाद कुछ और बारीक ट्रेड लेंगे। अपने आप को पोजीशन करके कैसे जाना है? बिल्कुल, देखिए हर्षिता, आज एक चीज़ है, आज हमारा सुबह एक व्यू था कि 21,500 जब पार हो तो वहाँ पर बाय करके 21,429 का स्टॉप लगाएं और एक 21,650 से 21,700 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लें। मैं अभी भी उस पर एक इंटैक्ट हूँ। 21,700 के ऊपर हम निकले ज़रूर इंटरडे में एक बार के लिए, लेकिन वो लॉन्ग ट्रेड ने आपको अच्छी स्विंग दी। अब वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अब बड़ी रेजिस्टेंस है 21,750 टू 21,800। पिछली बार भी हम यहीं से स्लिप हुए थे। और एक चीज़, यहाँ पर सबसे बड़ा कॉल राइटर भी है और इतना आसान नहीं होगा उसको पार करना। प्लीज़ आप कुछ प्रॉफिट बुक करके जाइए और न्यूट्रल जाइए इस मार्केट में, क्योंकि कल फेड का डिसीजन किस तरीके से बैठेगा ये कहना टफ है। एक टाइम था मैं हमेशा बोलता था कि फेड के डिसीजन में लॉन्ग जाइए, लेकिन पिछले 2-3 बार थोड़ी वॉलेटिलिटी रही है, तो इसके लिए वो डिसीजन में थोड़ा सा, क्योंकि आज पहले हम रैली कर चुके हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आज आपने एक सुबह आपको मार्केट ने एक अच्छी स्विंग दी है, एक अच्छे लेवल से अच्छी रैली दी है, उसको प्रॉफिट बुक करके घर पर जाइए तो ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी रेंज के हाईएस्ट पॉइंट पर है मेरे ख्याल से। इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी में कभी भी 200-300 पॉइंट की स्लिप आ सकती है, कभी भी पॉसिबल है ये। इसके लिए ध्यान रखें कि ये वैसी वीकली एक्सपायरी है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि रेंज के हायर एंड में प्रॉफिट बुकिंग करें। देखिए चलने को अगर लास्ट की और 200-300 पॉइंट चल गए, बैड लक, लेकिन ये एक अच्छा लेवल है। अगर आपने सुबह लिया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए कुछ प्रॉफिट बुक करके चले। अच्छा, निफ्टी बैंक के पर्सपेक्टिव से एक नंबर आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा अनुज, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। ब्याज से आए 11,101 करोड़ पर 11,085 करोड़ का अनुमान था। नेट प्रॉफिट आया 4,580 करोड़ के करीब, और ये भी उम्मीद से काफी बेहतर है। एसेट क्वालिटी में सुधार। अब वो मार्जिन्स का नंबर जब निकलेगा तब उस पर रिएक्ट मार्केट करेगा, लेकिन क्लियरली सरकारी बैंकों में जो थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा था उसमें और चार जोड़ता हुआ। और बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैंड आउट नंबर रहा है एक्चुअली सारे पीएसयू बैंकों में। एक जो स्टैंड आउट बैंक रहा है पिछले 4 क्वार्टर से, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनल एक मेरा एक कनेक्ट रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से, कि मेरे फादर बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा में वाकई उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जी हाँ, तो कुछ और बारीकियां जब आएंगी सो आएंगी, लेकिन स्टॉक वो करीब 2% ऊपर है। अच्छा, ट्रेंडिंग काउंटर्स की भी डिटेल हम आपके सामने पेश करेंगे, और उसमें 2 स्टॉक्स आपको नजर आएंगे, एक है वोल्टास, दूसरा है एसआरएफ। क्योंकि अगर आपने सरसरी नजर डाली होगी स्पेशली वोल्टास के केस में, तो नंबर्स फीके रहे। एसआरएफ के केस में तो 50% की गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है, उसके बावजूद वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा सुबह में अनुज ने क्या पढ़ा था कि एक्चुअली टू द स्क्रिप्ट इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रहा, एंड द बिगर क्वेश्चन क्या इस ट्रेड को कैरी करना है? नहीं देखिए हर्षिता, इसमें बहुत सिंपल चीज़ थी। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने ये व्यू लिया था दोनों स्टॉक्स पर। दोनों स्टॉक्स में रैली के कारण अलग अलग है, ठीक है, ये नहीं कि सेम कारण है। एसआरएफ के केस में मोर ऑफ अ लीप ऑफ फेथ है, क्योंकि जो मैनेजमेंट ने कहा कि शायद ये एक बॉटमिंग आउट क्वार्टर है और यहाँ से शायद नंबर्स इंप्रूव होंगे। अभी 3 बजे मैनेजमेंट की कॉल भी होनी है, उस कॉल में इस चीज़ का रीइटरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर तो उन्होंने इस कॉल में पॉजिटिव साउंड कर दिया, देखिए 3 से 3:30 बजे के बीच में एक और मूव आएगा एसआरएफ में, अगर तो उन्होंने पॉजिटिव साउंड कर दिया तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक बहुत जल्दी शार्पली आपको 2500 से 2600 की ट्रैजेक्टरी में भी चला जाए तो, क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स बहुत है, ठीक है। वोल्टास के केस में क्या हुआ था, वोल्टास के केस में उनके एसी बिजनेस में सुधार आया था। वोल्टास के केस में जो डी रेटिंग रही थी पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों में, वो था जो ब्लू स्टार ने कितना ज़्यादा गैप क्रिएट कर लिया था बिटवीन इटसेल्फ एंड वोल्टास।
एटलीस्ट यूनिटरी कूलिंग बिजनेस में वोल्टास ने साइन दिखाया कि एक ग्रीन शूट्स के जी हाँ। मार्केट ने उस पर लैच ऑन किया। अल्टीमेटली टाटा ग्रुप की कंपनी है इसके लिए, और दोनों के केसेस में एक चीज़ है, दोनों अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे हैं। मार्केट कहाँ का कहाँ पहुँच गया, ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से अभी भी 2-3 साल पहले के लेवल्स पे हैं। तो ये एक और कारण था जिसकी वजह से ये एक मूव आया। मेरे ख्याल से इस ट्रेड को आपको कैरी करना चाहिए, क्योंकि ये अब एक फ्रेश मूव की शुरुआत हुई है यहाँ पर, प्रोवाइडेड एसआरएफ कॉन कॉल में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना बोल दे जिससे स्टॉक वापस गिर जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से इन दोनों स्टॉक्स ने एक फ्रेश रैली की शायद यहाँ शुरुआत की। तो फ्रेश रैली की शुरुआत यहाँ पर इन दोनों काउंटर्स की तरफ से होती हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ और डिटेल्स आ गए हैं। प्रोविजनिंग में काफ़ी कमी देखने को मिली है। इनफैक्ट ये ट्रिपल डिजिट में आ गई है प्रोविजनिंग, जो अच्छी खासी ऊपर थी पहले, तो उसका भी फायदा मिलेगा।